ओम। इस वीडियो में बताते हैं वेदांत क्या है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि वेदांत पे क्या है, इस पे वीडियो बनाइए। वेदांत को मतलब थोड़े शब्दों में नहीं बताया सकता है, ठीक है। चलो बताने की कोशिश करते हैं। वेदांत शब्द वेद से बना है। वेद शब्द में वे शब्द की वेद वे जो वेद में वे शब्द है उसकी व्युत्पत्ति विद धातु से है, ठीक है। तो वेद पद का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान। वेदांत माने ज्ञान का अंत। अंत माने समाप्ति नहीं, फाइनल टीचिंग ऑफ वेदास, ठीक है। अंत का अर्थ आखिरी सिद्धांत जो कि वेदों में है उसे वेदांत कहते हैं। वेदांत की दार्शनिक परिभाषा है वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। वास्तव में जो ज्ञान है वही वेदांत है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये उपनिषद ही वेदांत है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवत गीता में उपनिषदों की ही टीचिंग्स, गीता में कई श्लोक ऐसे हैं जो कि उपनिषद से एज इट इज लिए गए हैं। समझ में आया? तो वेदांत में तीन चीजें सम्मिलित हैं। नंबर 1 उपनिषद, नंबर 2 भगवत गीता और नंबर 3 ब्रह्मसूत्र, ठीक है। इन तीनों को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। जब आप उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत गूढ़ अर्थ मिलेंगे, आपको विरोधाभास प्रतीत होगा। इसलिए उन विरोधाभासी प्रश्नों का समाधान तर्कपूर्वक ब्रह्मसूत्र में किया गया है। वेदांत के अंतर्गत सभी मत आ जाते हैं। जैसे ब्रह्म सूत्र का भाष्य तो सभी पूर्व के बड़े आचार्यों ने भी किया है, जिनमें श्री रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत है, उनका श्री भाष्य है, ठीक है। और वेदांत में श्री भाष्य है। श्री माधवाचार्य का द्वैत वेदांत है? श्री निम्बारकाचार्य जी का द्वैताद्वैत वेदांत है। और श्री वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैत वेदांत है। वेदांत क्यों कहा? क्योंकि इन सभी ने ब्रह्मसूत्र पर अपने भाष्य लिखे हैं। लेकिन मैं जिस वेदांत की चर्चा करूंगा वो अद्वैत वेदांत है। अद्वैत वो हो अपने श्री आदि गुरु शंकराचार्य ने डेवलप किया। ऊपर हमने बताया है जैसा पहले कि द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि वे सब शक्ति रूप, भक्ति रूप वेदांत हैं, ठीक है। भक्ति रूप, और इनको समझना सरल है। भक्ति रूप वेदांत को, चाहे द्वैत हो, चाहे विशिष्टाद्वैत हो, चाहे शुद्धाद्वैत हो, इनको समझना आसान है। लेकिन अद्वैत वेदांत को समझना अत्यंत कठिन है। आजकल तो ऐसे ऐसे वेदांत के आचार्य हैं कि उनको स्वयं समझ में नहीं आया, दूसरों को उपदेश देकर उनको भी गड्ढे में गिरा रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं वेदांत स्वयं से पढ़कर नहीं, गुरु द्वारा श्रवण करने योग्य है। ये गुरुगम्य विद्या है, पढ़ने से नहीं आएगी। अद्वैत वेदांत को अगर सही तरह से नहीं समझोगे तो नास्तिक हो जाओगे। जैसे सांप को अगर उल्टा पकड़ोगे तो क्या होगा, ठीक है। आप सोचते होंगे वेदांत में ब्रह्म का वर्णन है, ब्रह्म ईश्वर जैसा कुछ होगा जिसे प्राप्त करना है, ऐसी अनंत अद्वितीय वस्तु है जिसमें घुल मिल गया है। ऐसा नहीं है। वेदांत तुम्हारे अपने बारे में बताता है, तुम क्या हो, व्हाट यू आर। अभी इसी क्षण, कहीं आना जाना नहीं है। इसके पहले कुछ चीजें बता देना जरूरी है। भगवान शंकराचार्य जी का कहना है कि पहला क्या है? पहली चीज तो मनुष्य के रूप में जन्म हो। दूसरा मुमुक्षा, मतलब मुक्त होने की इच्छा, तीव्र इच्छा। और तीसरा ऐसा गुरु जो स्वयं पार हो चुका है, मुक्त हो चुका है, वो हमारी सहायता करे। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर स्वतंत्र रूप से विचार करके हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा सोचने वाले निश्चित ही गड्ढे में गिरेंगे और दूसरों को भी गिराएंगे। वेद कहता है कि यदि तुमने इसी जीवन में सत्य को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि नहीं जाना तो महान विनाश होगा। महान विनाश हो गया तब क्या करें? बोले क्या वेद में वर्णित देवताओं की आराधना करें? क्या वेद शास्त्रों की एक एक पंक्ति घोट के पी जाएं, रट लें? क्या सारा जीवन शुभ कर्म करके बिता ही दें? क्या सारा समय इष्ट देवता के भजन में व्यतीत करते रहें? क्या समाधि लगाकर बैठें?
क्या उपाय करें जिससे बुद्धि का अज्ञान मिटे, मुमुक्षा जगे, अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। श्री भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि कुछ भी करो और चाहे जब तक करते रहो, जब तक आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध नहीं होता तब तक 100 कल्पों में भी मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। उन्होंने बोला आत्मैक्येन बोधेन बिना विनिर्मुक्तर न सिद्धयति ब्रह्म शतांतरे अपि, विवेक चूड़ामणि। वेद कहता है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। श्वेता श्वेतर उपनिषद कहता है तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। ठीक है, उसको ब्रह्म को जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है, इसके लिए अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है। धार्मिक लोग कहेंगे तुम यहाँ धर्म करो और मरने के बाद अगले जन्म में तुम्हें सुख, स्वर्ग का सुख मिलेगा, लेकिन ये मोक्ष नहीं है। उपासक लोग कहेंगे तुम इष्ट देव की उपासना करो, ये भी मोक्ष नहीं है। इस जीवन में तन्मयता का सुख और मृत्यु के बाद इष्ट देवों के लोक में पहुंचने पर परमानंद की प्राप्ति होगी, लेकिन ये मोक्ष ये भी नहीं है। ठीक है, योगी लोग कहेंगे समाधि लगाओ भाई, इससे इसके बाद कैवल्य में केवल दृष्टा के स्वरूप में स्थित होगी, इससे सब दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, यही मोक्ष है। लेकिन उनके अनुसार परंतु इसमें संसार और उसके सुख की जो अलग सत्ता है वो निवृत्त नहीं होती है समाधि में। यहाँ पराधीनता और अज्ञान की निवृत्ति कहाँ हुई? समाधि और इष्ट चिंतन विक्षेप और अनिष्ट को तो मिटाता है, वो उसी क्षण के लिए, केवल उसी क्षण के लिए मिटाता है समाधि में, उसी काल के लिए मिटाता है, लेकिन जीवत्व का अज्ञान का निवर्तक नहीं है, ये मुक्ति के साधन नहीं है। मुसलमान और ईसाई मजहबों में और हमारे धर्म उपासना ग्रंथों में भी मुक्ति का एक सा स्वरूप है। कर्म और विश्वास के आधार पर किसी पीर, पैगंबर, ईश्वर पुत्र या अवतार की कृपा अथवा सिफारिश पर स्वर्ग, बहिष्ठ, श्लोक की प्राप्ति। वेदांत में अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा का नाम मोक्ष है। ईसाई मुसलमान का मजहब विश्वास पर है। धर्म और योग का पंथ पौरुष का है। भक्ति का मार्ग ईश्वरा अनुग्रह पर है और वेदांत का मार्ग विचार का है। तत्व ज्ञान में अपना स्वरूप ही मोक्ष है। केवल भ्रम अज्ञान के कारण उससे हम वंचित हैं। ये ना धर्म से होगा, ना उपासना से होगा और ना भक्ति से होगा, ना समाधि से, उसमें स्थिति नहीं होती है। वो तो अपना स्वरूप है, वो तो ज्यों का त्यों विद्यमान है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। सिर्फ बुद्धि की गड़बड़ी से छिप सा रहा है। केवल भ्रम से बंधन है और केवल ज्ञान से, समझदारी से मुक्ति मिलती है, यही वेदांत का सिद्धांत है। अच्छा, मुक्ति के स्वरूप में भी अंतर है। बौद्ध लोग अंतःकरण के उच्छेद को मुक्ति कहते हैं। जैन लोग सिद्ध शिला पर वीतराग होकर चमाचम चमकना, ये जैनों की मुक्ति है। सांख्य दर्शन में पुरुष की असंगता को मोक्ष कहते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन में पार्थ सारथी जगत से संबंध विलय को मुक्ति कहते हैं। अब क्या करें, हैं? अपने आपने अपना सारा ज्ञान बिखरा के रखा है, कुछ किताबों में, कुछ प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, थोड़ा घर में, थोड़ा गुरुजी में, थोड़ा बैंक के खाते में, थोड़ा अपने बिजनेस में। इस बिखराव को रोको। कैसे रोको? पहला, सत्यनिष्ठा जीवन में लानी पड़ेगी। संपूर्ण जीवन गुरु द्वारा उपदिष्ट सत्य के अनुभव की दिशा में प्रवाहित होना चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा? अनासक्ति उत्पन्न होगी और संसार के भोगों से आसक्ति समाप्त हो जाएगी। 4 प्रकार की आसक्ति होती है। पहला कर्मासक्ति, किसी विशेष कर्म से सुख मिलेगा। दूसरा फलासक्ति, कर्म करके फल की इच्छा। चौथा कर्तृत्वासक्ति, कोई न कोई काम हर समय करते ही रहे हैं। देन अकर्तृत्वासक्ति, अपनी आत्मा को अकर्ता मान लिया, अब भैया कुछ नहीं करना, आराम से सोना है, ये भी गलत है। ठीक है, विषय तो हो, कर्म हो, परंतु आसक्ति न हो। ऐसा होने पर फिर अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। पहला क्या हो गया? सत्यनिष्ठा, हमने बताया। दूसरा अनासक्ति, तीसरा वेदांत का ज्ञान और चौथा धैर्य होना चाहिए, पेशेंस। और पांचवा आत्माभ्यास, ब्रह्माभ्यास या निधिध्यासन। धैर्य बहुत जरूरी है, इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में बोला सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। ठीक है, आजकल लोगों को दुख सहन नहीं होता, हमने देखा,
छाती पीट कर रोने लगेंगे, हार्ट फेल हो जाता है, पागल हो जाता है आदमी, दुख आ जाता है। तो सुख दुख में सम रहना गीता में भगवान ने बताया है। और यदि दुनिया में खो गए हो तो भैया आत्मचिंतन कैसे करोगे? फिर वेदांत क्या है? अब आप बोलोगे वेदांत क्या है? स्वयं स्वयं वेदांत पढ़कर नहीं, गुरु के मुख से वेदांत शास्त्र का तात्पर्य निश्चय करना। इसमें श्रवण चाहिए, किससे? गुरु मुख से, स्वयं नहीं पढ़ना। दूसरा, श्रवण किया, थोड़ा मनन करो। जो आपने श्रवण किया उसके अर्थ को अनुकूल युक्तियों से चिंतन तथा बाधक युक्तियों से खंडन, ये मनन कहलाता है। इसके बाद निदिध्यासन। निदिध्यासन में क्या होता है आगे बताएंगे। सजाती वृत्ति का तिरस्कार तथा विजाती वृत्ति का प्रवाह है। श्रवण और मनन किए हुए अर्थ में बुद्धि का तेल की धार के समान प्रवाह निदिध्यासन कहलाता है। ये जो श्रवण मनन और निदिध्यासन है, इसी का नाम आत्माभ्यास है। बड़ी अद्भुत बात है, अपना आत्मा ही मोक्ष है। यदि मोक्ष कहीं दूर होगा, अन्य होगा, यानी अलग होगा, अलग देश में होगा, अलग काल में होगा, तब तो कर्म से या भाव से प्राप्त होगा। ठीक है, अपना आपा तो नित्य परमानंद स्वरूप है, वो केवल अज्ञान के कारण है। अतः अपनी निवृत्ति के लिए ज्ञान वृत्ति की आवश्यकता है, एंड केवल विचार से ही सिद्ध है। ठीक है, अभी वेदांत शुरू नहीं हुआ, आप बोलोगे वेदांत क्या है? वेदांत विद्या के अधिगम में दो प्रस्थान है। पहला विवरण प्रस्थान, दूसरा भामती प्रस्थान। पहला विवरण प्रस्थान है श्री भगवान शंकराचार्य के डायरेक्ट शिष्य श्री पद्मपाद के शिष्य श्री प्रकाश आत्मा यति हैं, तथा भामती प्रस्थान के आचार्य हैं श्री वाचस्पति मिश्र। ठीक है, इन दोनों प्रस्थानों में सिद्धांत का अंतर नहीं है, किंतु अधिकारी भेद से प्रक्रिया में अंतर है। ठीक है, वेदांत में सत्य और मिथ्या परिभाषित हैं। अब थोड़ा सा आपको कुछ बता देते हैं, कुछ परिभाषाएं वेदांत में। वेदांत में सत्य का अर्थ है अबाधत्वम सत्यत्वम, मतलब किसी भी देश काल वस्तु की अवस्था में जिसके न होने का ज्ञान ना हो सके, उसका नाम सत्य है। मतलब जैसा मैं नहीं हूं ऐसा बोध किसी को कभी नहीं हो सकता है। मैं नहीं हूं, इसका बोध तो सबको है कि नहीं? कभी नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूं, ऐसा किसी को प्रतीत होता नहीं। इसलिए मैं पद का जो सच्चा अर्थ है, मैं का आई हम, वही सत्य है। अच्छा, मिथ्या क्या है? मिथ्या का अर्थ है स्वभावा अधिकरणे भासमानात्वम मिथ्यात्वम, अर्थात जो वस्तु जहां भासती है यदि वो वहां नहीं है तो वो वस्तु उसमें मिथ्या होती है। भासती तो है परंतु मिथ्या है। जैसे सुसुप्ति गहरी नींद में मैं मतलब अहम पद का अर्थ आत्मा तो रहता है, परंतु यह पद का अर्थ जगत नहीं रहता, अर्थात जगत की विस्मृति हो जाती है। ये जगत उसी मैं में भासता है जहां वो नहीं है, इसलिए मुझ आत्मा में ये जगत मिथ्या है। अच्छा, काशी में एक शास्त्रार्थ हुआ कि ब्रह्म ज्ञान से दृश्य बाधित होता है या नहीं, तो अंत में यह निष्कर्ष निकला कि मिथ्यात्व का इतना ही लक्षण है कि स्वयं प्रकाश अधिष्ठान में प्रतीत होते हुए भी उसकी सत्ता बाधित हो जाती है। वेदांत तभी समझ में आएगा जब आप अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया समझोगे। अगर नहीं समझोगे तो मान लीजिए कि इस पंचकोश साक्षी विवेक में अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश आदि के द्वारा आत्मा तक पहुंचोगे तो क्या सभी कोश सत्य? आप इन कोशों को सत्य मत समझना, सत्य समझोगे। ठीक है, नहीं, ये कोश सत्य नहीं है। इनका अपने ऊपर पहले आपने क्या अध्यारोप किया कि ये कोश है अन्नमय आदि, और इन सभी का बाद में अपवाद करके आत्मा तक पहुंचने की ये एक तरकीब है, प्रक्रिया है। वेदांत में 4 महावाक्य बता देते हैं, 4 महावाक्य। पहला प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद। दूसरा अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद। तीसरा तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद सामवेद। और चौथा अयम आत्मा ब्रह्म मांडूक्य उपनिषद अथर्ववेद। तो उपरोक्त सभी महावाक्य आत्मा और ब्रह्म की एकता बताते हैं। इसके अलावा जगत और ब्रह्म की एकता को बताने वाले वाक्य भी हैं, जैसे सर्वम खल्विदम ब्रह्म छांदोग्य उपनिषद, ब्रह्म है वेदम सर्वम बृहदारण्यक उपनिषद। गीता भी कहती है मया तत्विदम सर्वम ततो असि सर्वम इत्यादि।
अब हम आगे थोड़ा वेदांत की हमने थोड़ा बताया, अभी मैं उसकी मतलब एक जमीन तैयार कर रहा हूँ वेदांत की। अब हम तत्त्वमसी एक वाक्य लेते हैं चारों में से, हैं इस वाक्य पर विचार करेंगे, लेकिन इसके पहले वेदांत के शब्दों की परिभाषा जानना जरूरी है। ये बंधन है अविद्या, मतलब अध्यास कल्पित है, ये वेदांत का सिद्धांत है। ठीक है, बंधन सिर्फ आत्मा का ज्ञान है। आत्मा अनात्मा का विवेक करो तब ज्ञान की आग जलेगी और वो ज्ञान और उसके कार्य को दग्ध कर देगी। ठीक है, अब वेदांत के विचार का मुख्य आधार अध्यास है, अध्यास। ठीक है, आत्मा और ब्रह्म की एकता के विचार से पहले अध्यास क्या है, व्हाट इज अध्यास, ये जानना जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में भगवान शंकराचार्य ने प्रारंभ में ही इसका बहुत विशद वर्णन किया है। ठीक है, अध्यास का थोड़ा सा अर्थ क्या है, अध्यास माने अधि, अधि अधि माने ऊपर, अन्य के ऊपर है, और आस माने आरोप, अन्य का आरोप, मतलब किसी के ऊपर अन्य के गुण धर्मों का आरोप अध्यास कहलाता है। लेकिन भगवान शंकराचार्य ने अध्यास की परिभाषा दी है क्या, स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टा अवभाषा अध्यास, अर्थात अध्यास स्मृति जैसा है, वो पहले कहीं देखी हुई वस्तु का वर्तमान में किसी अन्य वस्तु में बाधित भासमान अध्यास है। इसको एक उदाहरण से समझेंगे, कैसे, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, इसमें पहले देखे हुए सांप का संस्कार आपकी स्मृति में रहता है। रस्सी में सांप का दिखना अध्यास है और ये रस्सी के यथार्थ ज्ञान से सांप बाधित हो जाता है, मतलब कैंसल्ड हो जाता है। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि कोई भी भ्रम बिना अधिष्ठान के नहीं होता। यदि रस्सी अधिष्ठान रूप से नहीं होगी तो इसमें भ्रम भी नहीं होगा। तो क्या हुआ यहाँ पर सत्य और मिथ्या का मिथुनीकरण हो गया, मिक्सचर हो गया, मिक्स हो गए। इसी अध्यास के कारण ये संपूर्ण जगत का व्यवहार चल रहा है। हम आप पशु पक्षी आपस में व्यवहार कर रहे हैं ना, सब दिखाई दे रहा है, ये केवल अध्यास के कारण है। और सभी भ्रम की जगहों पर अधिष्ठान मतलब रस्सी सत्य होती है और उसमें अध्यस्त सांप मिथ्या है। अब वेदांत की भाषा में इसको ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि अधिष्ठान क्या हुआ, अबाधित भासमान है यानी सत्य, अभी बताया, और जो अध्यस्त है वो बाधित भासमान है यानी मिथ्या है। तो क्या हुआ, पूर्व संस्कारों के कारण ब्रह्म ही अनेक रूपों में प्रतीत हो रहा है। ये सारे नाम रूप और इनका ज्ञान ब्रह्म के यथार्थ बोध से मिथ्या निश्चित हो जाते हैं। ये अध्यास कैसे अब निवृत्त होगा, कैसे निवृत्त होगा, कैसे समाप्त होगा? ये अध्यास केवल ब्रह्म ज्ञान से मिटेगा, अन्य किसी साधन से नहीं मिटेगा। चाहे जितनी समाधि कर डालो, चाहे जितनी भगवान की भक्ति कर डालो, अन्य साधन एक अध्यास के स्थान पर दूसरे अध्यास की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, ब्रह्म विचार उस मूल अज्ञान पर चोट करता है जो सब अध्यासों का मूल है। नेति नेति का विचार ज्ञानाध्यास को तथा अहम ब्रह्मास्मि का विचार अर्थाध्यास को नष्ट कर देता है। अज्ञान कारण है। अब अज्ञान क्या है, फिर अज्ञान है कारण और अध्यास है उसका कार्य। मतलब अब इसको ऐसे समझो, आत्मा को ब्रह्म ना जानना अज्ञान है और उसे जीव जानना अध्यास है। समझ में आ गया अध्यास क्या है? वस्तु को न जानना अध्यास नहीं है, वो तो अज्ञान है। वस्तु को उल्टा समझना अध्यास है। अध्यास तो अहम बुद्धि से ही सिद्ध है। अध्यासो अहम बुद्धि सिद्धा, यानी वेदांत समझने से पहले कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं। अच्छा, वेदांत में चेतन क्या है और जड़ क्या है? चेतन मतलब, चेतन क्या है? चेतन वो है जो वस्तु अपने को भी जाने और दूसरों को भी जाने, उसे चेतन कहते हैं। ठीक है, वेदांत में चेतन का मतलब गति या मोशन नहीं है, या जड़ का मतलब स्टेशनरी पदार्थ, अगति नहीं है। ठीक है, समझ में आया? और जड़ क्या है? जो अपने को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने, वो जड़ है। ये समझो यहाँ पर। ठीक है, कि जो दृश्य है वो जड़ है और जो दृष्टा है वो चेतन है। समझ में आ गया?
जो कभी गे द्वारा आदर्श नहीं होता किंतु अप्रोच रहता है वो चेतन है। तो ये बात निकल कर क्या आई कि प्रत्येक व्यक्ति का ये अहम चेतन ही है, सिद्ध होता है। अतः अहम सबका दृष्टा है, कभी किसी का दृश्य नहीं होता, और मैं नहीं हूं इसका अनुभव किसी को नहीं होता। विषयों का प्रकाशक होने से इसी अहम को विषयी भी कहते हैं। अच्छा, अब उपाधि और विशेषण क्या है? अच्छा, हम बार बार बोलेंगे उपाधि विशेषण, ये क्या है? उपाधि क्या है? जो किसी दूसरी वस्तु के समीप रहकर उसमें अपने गुणधर्म का अध्यारोप कर दे, दूसरी वस्तुओं से पृथक, ठीक है, वस्तुओं को उससे उसकी उपाधि कहते हैं। ठीक है, जो मतलब उपाधि का मतलब स्वधर्मस्य अन्यस्मिन् आधानम उपाधि। जैसे घड़ा है, हैं, खाली घड़े के अंदर आकाश होता है कि नहीं, और आकाश में घट द्वारा जिस आकाश खंड का ज्ञान होता है, यहाँ घड़ा उपाधि हो गया, और जो घटाकाश है वो उपहित है। लेकिन तो जहां आकाश का भेद औपाधिक है, यहां यह समझना है कि घड़े का जो आकाश के रूप में प्रवेश नहीं है, ठीक, घड़ा आकाश में नहीं प्रवेश किया, वो घड़े के गुण धर्मों से लिप्त नहीं होता। और दूसरा है विशेषण, मतलब उपाधि में गुण धर्मों में लिप्त नहीं होता वास्तव में, लेकिन विशेषण में क्या है? उपाधि की तरह ये भी अपने विषय के निकट रहकर उसमें अपने गुण धर्मों का अध्यारोप कर देती है और उसको अन्य विशेषों से अलग करती है, लेकिन विशेषण का विशेष के स्वरूप में प्रवेश हो जाता है। उपाधि में उसका प्रवेश नहीं होता, लेकिन विशेषण में उसके स्वरूप में प्रवेश हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे नीला कमल, तो नीले कमल में नीलापन कमल का विशेषण है, और कमल नीलत्व तो विशिष्ट है, नीलता लाल कमल से अलग तो करती है, ठीक है, हैं? लेकिन कमल और नीलता का अलगाव संभव नहीं है। अब ये प्रश्न उठता है कि चेतन आत्मा का जो ये मतलब जो ये अहम विषयी रूप है, उसमें विषय आत्मा की उपाधि है या विशेषण? भाई ये आत्मा की उपाधि है, विशेषण नहीं। विषय है देह, प्राण, मन, अहंकार, सुख दुख, ये क्या है? ये क्या हो गई? आत्मा की उपाधि हो गई, ठीक है। इसी देह मन इंद्रियों से विशिष्ट चेतन को जीव कहते हैं। जीव किसको कहते हैं? देह मन और इंद्रियों से विशिष्ट चेतन को जीव कहते हैं। वही व्यवहारिक दृष्टि से बद्ध और मुक्त होता है, विद्या से मुक्त और अविद्या से बद्ध, ठीक है। मतलब उपहित आत्मा का जो स्वरूप है वो नित्य मुक्त है। अब फिर आ गया कि वेदांत क्या होता है, व्हाट इज वेदांत। अभी तो मैंने भूमिका बताई है भाई, बनाई है। कुछ लोग पूछेंगे ये मिथ्या और सत्य आपस में कैसे मिल गए, यानी मिथुनीकरण कहा, कैसे, कहाँ और कैसे हो गया ये प्रश्न तो ऐसे ही है। कोई कहे आकाश नीला कैसे हुआ, ठीक, आपने तो पहले मान लिया ना कि आकाश नीला है, पहले मान लिया कि आकाश नीला है। अब पूछते हो कि आकाश नीला क्यों है? आकाश नीला है ही नहीं, इसके ऊपर नीलिमा थोपी गई है, केवल नीलिमा दिखती भर है। इसी प्रकार सत्य और मिथ्या आपस में मिश्र नहीं हुए, सत्य में मिथ्या की प्रतीति भर है। आकाश में नीलिमा, रस्सी के सांप रस्सी में सांप मिथ्या भी है और प्रतीति भी होती है, नहीं है? तो इस सर्वाधिष्ठान ब्रह्म से पृथक रहकर किस अध्यस्त वस्तु की सत्यता किसमें भासेगी, ठीक है। सन्मात्र तो ब्रह्म ही है ना। अज्ञान के संबंध में कुछ बातें हम बता देते हैं। पहला, अज्ञान का कोई कारण नहीं होता, अज्ञान का कारण अज्ञान ही है। दूसरा, अज्ञान कोई अभाव पदार्थ नहीं है, ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान का नाम अज्ञान है, ठीक है। तीसरा, अज्ञान स्वरूप न सत है न असत है। सत नहीं है क्योंकि आत्मसत्ता क्या है, परमार्थ सत्ता में अज्ञान नहीं है। असत इसलिए है क्योंकि उसका कार्य अध्यास है, ठीक है। जब तक ब्रह्मज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञान को अनिवर्चनीय मतलब इनएक्सप्रेसिबल मानकर ब्रह्म विचार की पद्धति जारी रखनी चाहिए।
अब अज्ञान कैसे निवृत्त होगा? मैं ब्रह्म को नहीं जानता, इस अनुभव में अज्ञान का आश्रय कौन हुआ? मैं नहीं जानता, तो आश्रय क्या हुआ? मैं हूं, और विषय ब्रह्म है। जब यह ज्ञान उदय हो सके कि मैं ब्रह्म हूं, तब आश्रय और विषय की एकता हो जाएगी और अज्ञान समाप्त हो जाएगा। अच्छा, अब ये हम विषय को कैसे जानते हैं? इसकी एक प्रक्रिया है। विषय ज्ञान क्या प्रक्रिया है? विषयी मतलब मैं, विषय माने ये जगत है ना, को कैसे जानता हूं? क्या नेत्र से आदि की वृत्ति के द्वारा, या केवल अंतःकरण की वृत्ति मन बुद्धि के द्वारा, अथवा सीधे साक्षी के द्वारा? पहला जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था में जो विषयी है या मैं है, वो नेत्र आदि की वृत्ति से विषय को जानता है। लेकिन स्वप्नावस्था में केवल अंतःकरण मन की वृत्ति द्वारा जानता है, और सुषुप्ति मतलब गहरी नींद में सबके अभाव को सीधे साक्षी द्वारा जानता है। इसीलिए आभास और अब ये आभास और आभास भास क्या है? आभास वेदांत बहुत आएगा। आभास का मतलब वृत्ति सहित आत्मा का नाम ही वेदांत में आभास है। अतः जागृत और स्वप्न के विषयों को हम क्या बोलेंगे? आभास भास से कहते हैं, ठीक है। तथा सुसुप्ति को जो सुसुप्ति को हम बोलते हैं साक्षी भास से। समझ में आ गया? विषय स्वयं में जो वस्तु है वही स्वयं साक्षी है, वही सर्वाभाषक स्वयं प्रकाश है। परमार्थिक सत्ता, अच्छा 3 सत्ताएं होती हैं, वही बता देते हैं। परमार्थिक सत्ता वेदांत में अबाधित सत्ता को परमार्थिक सत्ता कहते हैं। ये स्वयं प्रकाश एवं सर्वाधिष्ठान रूप ही हो सकती है, अन्यथा नहीं। और व्यवहारिक सत्ता होती है, व्यवहारिक सत्ता परमार्थिक सत्ता में अध्यस्त है, कल्पित है। आत्मा का अद्धा आत्मा में कल्पित, और जो व्यवहारिक सत्ता है ना, वो केवल परमार्थ सत्ता के ज्ञान से ही वो बाधित हो जाती है, ठीक है, अन्यथा नहीं। प्रातिभाषिक सत्ता उन पदार्थों की होती है जो अविचार या मिथ्या ज्ञान से सिद्ध हैं। ये व्यवहारिक सत्ता वाले पदार्थों के अज्ञान से उत्पन्न होती है और उनके यथार्थ ज्ञान से निवृत्त हो जाती है, जैसे स्वप्न पदार्थों की, ठीक है। अच्छा, और बता देते हैं ये विद्या क्या है। आत्मा के संबंध में आत्मा का स्वरूप और उसका निश्चय एक साथ ही होता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। मैं ही हूं स्वयं प्रकाश चेतन, मैं ही हूं उसका ज्ञान है। इस वेदांत बोध का नाम विद्या है। अविद्या जीव के आश्रित अज्ञान का नाम अविद्या है, और माया ईश्वर के आश्रित अविद्या का नाम माया है। मूला विद्या एक होती है, शुद्ध चेतन की जो आच्छादिका जो विद्या है वो मूला विद्या है। तूला विद्या होती है, विषयावच्छिन्न चैतन्य की आच्छादिका तूला विद्या है। कारण मूला विद्या, आत्मा को ब्रह्म ना जानना कारण मूला विद्या है। कार्य मूला विद्या, आत्मा को जीव जानना कार्य मूला विद्या है, ठीक है। और कारण तूला विद्या, रस्सी को रस्सी न जानना कारण तूला विद्या है। कार्य तूला विद्या होती है, रस्सी को सर्प जानना कार्य तूला विद्या है। विद्या से अविद्या निवृत्त हो जाती है, और निवृत्ति अविद्या के अधिष्ठान ब्रह्म से पृथक नहीं होती। प्रमा, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता। अब ये क्या है? प्रमा क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमेय और प्रमाता ये क्या है? प्रमा का अर्थ है अबाधित ज्ञान, और प्रमाण क्या होता है? प्रमाकरणम प्रमाणम, मतलब उस जो ज्ञान है अबाधित ज्ञान प्रमा, उसका जो करण मतलब इंद्रियां हैं उसको प्रमाण कहते हैं। जैसे रूप का करण क्या है? आंख मतलब आप नाक कान आंख से नहीं देख सकते हो, केवल आंख से ही रूप देख सकते हो ना। इसी तरीके पांचों इंद्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है। दूसरा प्रमाता क्या है? इन प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा जो इनके प्रमेयों को ग्रहण करता है वो इंद्रियवान, मतलब अहम मैं, मैं जानता हूं, वो उसको बोलते हैं प्रमाता, ठीक है। ये अब वेदांत शुरू करते हैं, ठीक है। ये सब बता दिया वेदांत, व्हाट इज वेदांत आप बोलोगे। अब वेदांत शुरू करते हैं। हम सबसे पहले तत्त्वमसि महावाक्य को लेते हैं, ठीक है। तत्त्वमसि एक ही लेंगे, ज्यादा तो बता नहीं सकते। वेदांत कहता है तत्त्वमसि वह तू है। इसमें कितने? 2 पद है, एक तत् और दूसरा त्वम, ठीक है।
इसका समन्वय करना। जैसे तत् को बोलते हैं तत् त्वम असि, हैं, 3 हो गए, तत् त्वम और असि। तो एक उसको बोलते हैं, पहला तत् को बोलते हैं तत्पदार्थ माने ईश्वर, और त्वम पदार्थ माने जीव, और असि मतलब पद। इन दोनों की एकता का सूचक है तत्त्वमसि। फिर ये अब प्रॉब्लम यहां पर एक समस्या आई, भाई ये ईश्वर और जीव एक कैसे हो गए, हो ही नहीं सकते। आपके दिमाग में आया तो ईश्वर तो सर्वज्ञ सर्वव्यापी सबका कारण है, वो इस देह में जीव बनकर कर्ता भोक्ता सुखी दुखी अल्प शक्तिमान कैसे है। यहां पर शंका पैदा हुई तो क्या श्रुति या वेद का कथन अप्रामाणिक है क्या है। इसलिए इसके अर्थ के रहस्य को समझना चाहिए। जहां किसी वाक्य का सीधा अर्थ नहीं बैठता वहां लक्षणा करनी पड़ती है, अर्थात ये समझना पड़ता है कि वाक्य में प्रयुक्त कोई शब्द कोई संकेत कर रहे हैं, तब क्या करना है, लक्षणा करनी है। मतलब लक्षणा का अर्थ है संकेत। ये लक्षणा 3 प्रकार की होती है, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा और जहत अजहत लक्षणा, या इसको भाग त्याग लक्षणा भी कहते हैं। थोड़ा बता देते हैं, एक ही बताएंगे अब इसमें, भाग त्याग लक्षणा, जहत अजहत लक्षणा यानी भाग त्याग। ये केवल एक लक्षणा लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ केवल इसी लक्षणा को लेते हैं, ये अपने यहाँ पर क्यों, क्योंकि यही यहाँ प्रयोग में है। ये वहां होती है लक्षणा जहां शब्दों के अर्थ में कुछ अंश छोड़ दिया जाता है और कुछ अंश नहीं छोड़ा जाता है। जैसे आपने सोना है ना, स्वर्ण गोल्ड के कड़े बनवाए और फिर कड़े को तोड़कर हार बनवा लिया, नेकलेस। अब आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं, मित्र को, कि ये नेकलेस दिखाकर कहते हैं कि भैया ये वही कड़ा है। तो क्या हुआ, इसमें भूतपूर्व कड़े का नाम रूप छोड़ दिया जाता है और वर्तमान हार का नाम रूप भी छोड़ दिया गया, किंतु कड़े में जो स्वर्ण है, गोल्ड था, वही इस हार में स्वर्ण है। ये अर्थ ग्रहण किया गया, इसको भाग त्याग लक्षणा कहते हैं, ठीक है। अब तत्त्वमसि में, महावाक्य में जो भाग त्याग लक्षणा स्वीकार गई है, स्वीकार कैसे, जो तत् ईश्वर है वो त्वम जीव नहीं हो सकता आप बोलो, किंतु अगर दोनों के नाम रूप यानी उपाधि, जैसे बताया ये उपाधि है ना, नाम रूप, उपाधि और इनके कार्य को यदि छोड़ दिया जाए तथा उसमें चिन्मात्र सन्मात्र आनंद मात्र वस्तु जो तत्व है उसका अगर ग्रहण करें दोनों में, तो क्या हो गया, जो तत्पदार्थ है वही त्वम पदार्थ है। इस प्रकार तत्त्वमसि वाक्य में भाग त्याग लक्षणा द्वारा जीव ईश्वर में जो एक चेतन तत्व है उस चित तत्व का ज्ञान अपेक्षित है। इसका मूल अर्थ है कि जगत के मूल में जो सत तत्व है वो कोई पृथक वस्तु नहीं, वो स्वयं तुम हो, यू आर दैट हो, ठीक है। अज्ञान की अवस्था में तुमने ही अलग स्वीकृति दी थी, अब वही विचार ज्ञान के बाद तुम ही हो, क्या, तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ। अब इस महावाक्य का अर्थ करने के लिए भैया अद्वैत वेदांत में बहुत सारी प्रक्रियाएं स्वीकार की गई, वो भी बता देते हैं। पहला है दृष्टि सृष्टिवाद। ये मांडूक के कारिका में इसी को लिया गया है। इसको एक जीववाद भी बोलते हैं, अजातवाद भी बोलते हैं। दूसरा बिंब प्रतिबिंबवाद, विवरणकार और रत्न प्रभाकर में बिंब प्रतिबिंबवाद स्वीकार किया गया। आभासवाद इसमें पंचदशी और विचार सागर में है, ठीक है। अवच्छेदवाद है 4 चौथा, ये भामतीकार से वाचास्पति यहाँ पर एक प्रक्रिया बताएंगे, ठीक है। ये है अवच्छेदवाद। क्योंकि सभी प्रक्रियाओं का वर्णन करने लगेंगे तो हमको पूरा दिन लग जाएगा। हम केवल एक प्रक्रिया लेते हैं, क्या, दृष्टि सृष्टिवाद। ये क्या है, इसको एक जीववादी भी कहते हैं। दृष्टि मतलब ज्ञान, ज्ञान ही दृष्टि मतलब ज्ञान ही सृष्टि के रूप में प्रतीत होता है, ठीक है। मैं देह हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये क्या है, ये सब ज्ञान ही है। जिस समय हमारा जैसा ज्ञान है हम वही हैं, ये काल प्रधान प्रक्रिया हो गई, ठीक है। अविद्या काल में
हम अपने से पृथक समझते थे। विचार काल में वो हमारा स्वरूप ही है। जैसे स्वप्न काल में जो स्वप्न दृष्टा है वही एकमात्र जीव है। स्वप्न में प्रतीत होने वाले जितने चराचर जीव हैं ये जीव नहीं होते बल्कि जीवाभास हैं। उसी प्रकार एक आत्म तत्व ही वास्तविक जीव है। शेष सब जो हम और यह रूप जो प्रतीतियां हैं ये सब जीवाभास हैं, जीव के आभास ही हैं। किंतु जैसे स्वप्न के जीव जीवाभास ही हैं, ये ज्ञान स्वप्न काल में नहीं होता है ना। जब आप जग जाते हैं तब होता है कि अरे वो जीवाभास था। वैसे ही जब बुद्धि आपकी तुरीय तत्व में जागृत होती है तभी द्वैत प्रपंच आभास मात्र प्रतीत होता है। ये जो जागृत काल में ऐसा प्रतीत होने लगता है ये संसार स्वप्नवत। अज्ञान काल में वही जीव जगत और ईश्वर सब दृष्टा वास्तविक एक जीव का ही विलास है। अज्ञान काल में जो ये अहम मतलब त्वम पदार्थ परिच्छिन्न जीव के रूप में अनुभव में आता है, ज्ञान समकाल में वही ब्रह्म तत्पदार्थ अनुभव होता है। तो त्वम और तत्व की जो भेदक जगत है वो भी दृष्टा की दृष्टि है, अतः जगत दृष्टा से अभिन्न है। ऐसी दशा में त्वम और तत् का भेद केवल अज्ञान सिद्ध है तथा अभेद ज्ञान सिद्ध है। दृष्टि सृष्टिवाद में केवल दो ही सत्ताएं मान्य होती हैं, एक प्रातिभासिक सत्ता, दूसरा पारमार्थिक सत्ता। हम बता चुके हैं इनको, ठीक है। अब दृष्टा जो है, जो दृष्टा आत्मा ब्रह्म की, दृष्टा मतलब आत्मा ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है जिसका मिथ्यात्व कभी नहीं हो सकता। दृश्य की स्वप्नवत प्रातिभासिक सत्ता है, चाहे वो दृश्य हो, भौतिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे स्वर्गलोक का हो। सारे दृश्य रूप, सारे पदार्थ अविद्या के कार्य हैं और सीधे साक्षी से ही भाष्य हैं। प्रमाता प्रमाण प्रमेय की त्रिपुटी भी स्वप्न की त्रिपुटी की तरह प्रातीत मात्र है, अतः प्रातिभासिक है। जगत जागृत अवस्था भी स्वप्नावस्था की भांति अतात्विक है। मांडूक्य उपनिषद में यही प्रक्रिया है। मांडूक्य कारिका में इसी का आश्रय लेकर अजातवाद की स्थापना की गई है। जब तक महावाक्यों का जो अर्थ है वो हृदय में उदय नहीं होता तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। वेदांत में 4 प्रकार की एक, अब इनको तत् और तुम की एकता प्रदर्शित करने की पद्धति भी है वो बता देते हैं। पहला है अध्यास पद्धति। भ्रम काल में 2 पदार्थों को अविद्या के कारण एक बोलते हैं, जैसे इदम रजतम, ये चांदी है। यद्यपि ये सीपी है लेकिन सीपी में चांदी दिखाई देती है, तो इसमें ये सीपी के लिए है। यही सीपी चांदी के रूप में भ्रम दिखला रही है और भ्रम काल में अध्यास पद्धति से एक प्रदर्शित होता है और अपवाद काल में बाध पद्धति से एक प्रदर्शित होता है, ठीक है। ये होता है अध्यास पद्धति। दूसरा है बाध पद्धति। जब वाक्य में एक का अर्थ अबाधित मतलब सत्य है और दूसरे का अर्थ बाधित मतलब मिथ्या हो, तो इसमें मिथ्या सत्य के आश्रित हो, तो अतः स्वतंत्र सत्ता एक ही सत्य है। सत्य की, जैसे अयम सर्पा, ये सांप है तो ये अध्यास है, और अयम सर्पो रज्जु, ये सांप नहीं रस्सी है। इसमें सर्प पद का बाध करके रस्सी पद का अबाधित अर्थ ग्रहण किया गया है, ठीक है। सांप और रस्सी दोनों पदों का एक ही विभक्ति में अधिकरण में प्रयोग है, अतः इस एक शैली को बाध समानाधिकरण शैली कहते हैं, ठीक है। बाध समानाधिकरण शैली के लिए शास्त्र में जहां कहीं भी ब्रह्म और जगत का अभेद प्रदर्शित किया गया है वहां यही बाध समानाधिकरण एक की शैली है से अर्थ ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। अब एक है विशेषण विशेष पद्धति भी है। गुण गुणी के अभेद संबंध एक प्रदर्शित किया जाता है यहाँ, जैसे नीलम उत्पलम, कमल नीला है, यहाँ कमल और नीलिमा का एक प्रसंग है, तब दोनों ही एक ही व्यक्ति में। हम यहाँ बात करेंगे मुख्य समानाधिकरण पद्धति, ठीक है। यही काम की है हमारे मुख्य समानाधिकरण पद्धति। ये क्या है? इस पद्धति में आत्मा और ब्रह्म का एक है, ठीक है। जैसे घटाकाश, घड़े के अंदर का आकाश, और मठाकाश मतलब
कमरे का आकाश, उसको मठाकाश कहते हैं। कब महाकाश मतलब बाहर का आकाश के साथ एक है ना, घड़े का आकाश और बाहर के आकाश का एक है कि नहीं है का। वैसे ही जैसे बोलते हैं सो अयम देवदत्ता, मतलब ये वही देवदत्त है। देवदत्त माने नाम है पुरुष का। यहाँ जैसे बोलेंगे ना ये वही देवदत्त है, तो यहाँ वर्तमान में देखे जा रहे देवदत्त मतलब किसी व्यक्ति की भूतकाल में देखे गए उस व्यक्ति के साथ एकता बताई जा रही है। जो पहले देखा हुआ देवदत्त है नाम का व्यक्ति है वही वो मनुष्य है। ठीक है, ठीक है। ये जो है कि आदि की भिन्नता का त्याग करके, मतलब ये जो इसकी भिन्नता का, ये मनुष्य है, इसका जो पर्यावरण आदि की भिन्नता का त्याग करके जो व्यक्ति अंश में मतलब मुख्य अंश में जो एकता है वही यहाँ सो अयम देवदत्ता वाक्य से ग्रहण है, मतलब ये वही देवदत्त है। ये क्या है, पहले देखे हुए मनुष्य को बता रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मुख्य समानाधिकरण। ठीक है, तो तत्वमसि हो, चाहे अहम ब्रह्मास्मि हो, चाहे अयम आत्मा ब्रह्म हो और प्रज्ञानम ब्रह्म, ये चार हमने महावाक्य बताए थे। में जीव और ईश्वर की उपाधियों के अंतर का त्याग करके सच्चिदानंद अंश में उनकी एकता है, उस एकता का ही ग्रहण है। वेदांत की भाषा में क्या बोलेंगे, हमने बताया था भाग त्याग लक्षण, और ये बताया मुख्य समान, तो क्या बोलेंगे इसको, इस एकता को क्या बोलेंगे कि भाग त्याग लक्षणा द्वारा ये मुख्य समानाधिकरण शैली से एक के प्रदर्शन है। समझ में आ गया। तो तत्वमसि में तत् और तुम पदों का समन्वय, अहम ब्रह्मास्मि में अहम और ब्रह्म पदों का समन्वय है, अयम आत्मा ब्रह्म में आत्मा और ब्रह्म पदों का समन्वय, प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञान और ब्रह्म पदों का समन्वय इसी मुख्य समानाधिकरण शैली से निरूपित है। वेदांत अब शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि तत्पद ईश्वर और त्वम जीव ये एक कैसे हो गए, कैसे हो गए, तो इसलिए जो त्वम पदार्थ है तुम उसका शोधन करना पड़ेगा। अब तुम पदार्थ शोधन कैसे करोगे, है ना भाई, मैं जीव हूं तुम्हें आपको लग रहा है, तो ये शोधन कैसे करोगे, हैं कैसे करोगे। तुम पदार्थ का शोधन में बहुत सारे विवेक हैं। प्रकृति, पहला प्रकृति पुरुष विवेक, दूसरा देहत्रय साक्षी विवेक, तीसरा पंचकोश साक्षी विवेक, चौथा अवस्थात्रय साक्षी विवेक। ये चार विवेक हैं। ये कैसे, तुम पदार्थ मतलब तुम पदार्थ जीव का शोधन करेंगे। अब इसमें पहले देखते हैं प्रकृति पुरुष विवेक। गीता में इसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का नाम दिया गया। ब्रह्म विचार करने से पहले ये विचार करो कि मैं क्या हूं, है ना, मैं क्या हूं, यहां से ही यात्रा प्रारंभ करो। असली वेदांत शुरू हो रहा है। सुनिए, मैं पुरुष हूं मतलब क्षेत्रज्ञ है ना, पुरुष है, क्षेत्रज्ञ है, और ये देह प्रकृति प्राकृत है मतलब क्षेत्र है। इतना समझ में गया है। इसलिए गीता में बोला इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यम अभिधीयते, है ना, मतलब दूसरा क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम, 13वां अध्याय गीता का, मतलब क्षेत्र को दृश्य भी कहते हैं। तो जो क्षेत्र को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ यानी दृष्टा कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रज्ञ को यानी दृष्टा कहते हैं, और दृष्टा क्षेत्रज्ञ साक्षी ये एक ही वस्तु है। पहले इतना समझो, एक ही वस्तु आत्मा वह अहम वाच्य वस्तु है जो अपना आपा ही क्षेत्रज्ञ दृष्टा साक्षी है। ठीक है, शरीर तो दृश्य है, जड़ है, क्योंकि वो ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है, किंतु मैं तो दृष्टा हूं, चेतन हूं, है ना, मैं अपने को भी जानता हूं और दूसरे को भी जानता हूं परिभाषा के अनुसार, जैसे बताया था हमने। अतः शरीर मैं नहीं हूं, शरीर विकारी है, मैं निर्विकार हूं। यदि मैं भी विकारी हो जाऊं तो फिर पहले पीछे के विकारों का साक्षी कौन होगा, हैं? शरीर अनित्य है किंतु मैं नित्य हूं। शरीर जागृत है, शरीर जागृत है, जैसा प्रतीत होता है स्वप्न में वैसा नहीं प्रतीत होता। तो सुसुप्ति गाढ़ी नींद में तो बिल्कुल प्रतीत नहीं होता, नहीं तो, परंतु मैं सत्य हूं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति समाधि आदि सभी अवस्थाओं का मैं ही साक्षी हूं, है ना।
अपनी प्रतीति के लिए किसी अन्य साक्षी की आवश्यकता नहीं है। अतः मैं स्वयं प्रकाश, शरीर स्वयं प्रकाश हूँ और शरीर क्या है? भासमान है और मैं भासमान सत्य हूँ। सच्चाई ये है कि भान मतलब ज्ञान चेतन है और उसी में उसी भासमान दृष्टा मतलब मैं और भासमान दृश्य ये का भान हो रहा है। दृष्टा दृश्य का भेद भान मात्र मिथ्या है, लेकिन इस सत्य के अनुभव के पहले दृष्टा का दृश्य से अलगाव करना आवश्यक है। क्योंकि अज्ञान के कारण सत्य दृष्टा का मिथ्या दृश्य के साथ मिथुनीकरण हो गया है, मतलब मिक्सचर हो गया है। ये मैं हूँ अथवा ये मेरा है, ये अध्यास हो गया है। कर्ता भोक्ता का नाम दृष्टा या क्षेत्रज्ञ नहीं होता। कर्ता भोक्ता जो जीव है वो प्रत्येक शरीर में अलग अलग मालूम पड़ता है ना। ये जीव या क्षेत्रज्ञ का शुद्ध आत्मा का औपाधिक रूप है ना, नहीं उपाधि है जीव क्षेत्रज्ञ अंतःकरण के साथ तदात्म करके ही जीव कहलाता है। ठीक है, और जीव में भेद, हमारे आप में दूसरों में भेद क्यों होता है? ये जीव में भेद उत्पन्न होता है। ज्ञान में भेद नहीं हो सकता क्योंकि सारे भेद ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। इसलिए मैं अभेद ज्ञान स्वरूप हूँ। शास्त्रों में जो भेद का वर्णन है वो अज्ञानी की दृष्टि का अनुवाद है और जो अभेद का वर्णन है वो ज्ञानी की दृष्टि का अनुवाद है। इस पर विचार करो। ठीक है, इसी का विचार है कि क्षेत्र में अलग अलग आकृतियां ही देखने में आती हैं कि नहीं आती, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इन सारे क्षेत्रों में, शरीरों में, वस्तुओं में जो मूल धातु है, जो पंचभूत हैं अग्नि, आकाश, जल, पानी, पृथ्वी आदि, वे तो एक ही हैं। सब क्षेत्रों में एक एक क्षेत्रज्ञ बताया भगवान ने। ये भी सत्य नहीं है, ये प्रतीति का ही एक अनुवाद है। जैसे स्वप्न में हजारों मनुष्यों की भीड़ आपने देखी, आपको स्वप्न होता है तो उसमें बहुत सारे मनुष्यों की भीड़ देखी, वहां उन सभी मनुष्यों की आकृतियां, जाति, गुण, स्वभाव सब अलग अलग दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए? ये उनमें अलग अलग क्षेत्रज्ञ या जीव मालूम पड़ते थे। स्वप्न में भी मालूम पड़ते थे कि नहीं? स्वप्न में सभी कीट पतंग, पशु पक्षी, देवता, मनुष्य अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़े, ये पता है कि नहीं? तो जो सुखी है, दुखी हैं, स्वप्न में कोई महात्मा, कोई पापी लगते हैं कि नहीं लगते हैं? परंतु ये सब तो हम ही थे, आप ही बन गए ना। तो ज्ञान की चतुर्थ भूमिका, मतलब ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। ज्ञान की चौथी भूमिका सत्वापत्ति में ये प्रपंच स्वप्नवत प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न में दिखता था वैसे जागृत में जान पड़े कि ये स्वप्न है। वस्तुतः तुम ज्ञान स्वरूप ज्ञाता हो, स्वयं प्रकाश ब्रह्म हो, तुम अज्ञान नहीं। तब अज्ञान कहाँ है? अज्ञान का ना कोई आश्रय है, ना कोई विषय है, बस तुम ही तुम हो। यही ग्रंथि भेदन है। अज्ञान न था, न है, न होगा। तुम ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हो और सब में अपनी ही आत्मा है। सब अपनी आत्मा में है। ठीक है, आत्मा मैं है और आत्मा और जगत का वस्त्र में सूत जैसा ओतप्रोत है। संपूर्ण कार्य कारण प्रकृति है, क्षेत्र दृश्य है और इसको जानने वाला एक ही है, जिसको पुरुष, क्षेत्रज्ञ, दृष्टा, साक्षी कुछ भी कह सकते हो। वेदांत में प्रकृति का नाम माया है। ठीक है, जो कि ब्रह्म की शक्ति है, अतएव माया का अधिष्ठान ब्रह्म है। माया मिथ्या है और माया विशिष्ट ब्रह्म को ही ईश्वर कहते हैं। तो जो कि जागृत का मूल कारण है ना, जगत का मूल कारण क्या है? ईश्वर। इसीलिए श्वेताश्वतरो उपनिषद में बोला है, माया तुम प्रकृति विद्यात माइनम तू महेश्वरम। मतलब जड़ता को प्रकृति कहते हैं, वहीं पर चेतनता के संदर्भ में वही माया है। माया पुरुष के आश्रित है और जबकि प्रकृति स्वतंत्र है। प्रकृति पुरुष से पृथक सत है, किंतु वेदांत में प्रकृति अर्थात माया सद असद विलक्षण अनिवर्चनीय है, उसको बोलते हैं। जब तक पुरुष अज्ञात है तब तक
उसकी संज्ञा पुरुष है। जब ज्ञात हो जाता है कि वो पुरुष क्षेत्रज्ञ मैं हूं, तब उसको उसकी संज्ञा ब्रह्म हो जाती है। ठीक है, अज्ञात ब्रह्म ही पुरुष है। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप वस्तुता न करता है न भोगता है। क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र, ये शरीर मिथ्या है। क्षेत्रज्ञ में ज्ञा सत्य है। ठीक है, क्षेत्र ज्ञा सत्य है, क्षेत्रज्ञ है ना, है मिथ्या है ज्ञा। तो प्रकृति जड़ दृश्य परिवर्तनशील होने से मुझ चैतन्य दृष्टा ब्रह्म को बांध नहीं सकते। वेदांत में इसके अलावा पंच को, ये तो हमने प्रकृति पुरुष बताया, एक और बता देते हैं, बहुत सारे हैं। पंचकोश साक्षी विवेक है, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये सारे कोश क्या तुम पदार्थ शोधन के लिए अपने को मतलब जीव न समझकर आत्मा समझने के लिए विश्लेषण है। ठीक है, वेदांत की ये पद्धति है कि वो बिना विचार किए अनुभव का अपवाद नहीं करता। ठीक है, इन पांचों कोशों का साक्षी आत्मा मैं इनसे पृथक हूं। उसके बाद एक है अवस्थात्रय साक्षी विवेक है ना, ये भी एक है। इसमें से कोई एक विवेक करके आदमी तुम पदार्थ का शोधन कर सकता है। जैसे अवस्थात्रय साक्षी विवेक क्या है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। चलो अच्छा, इसको बता देते हैं। तीनों चित्त की अवस्थाएं हैं, है ना, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। चित्त मतलब साक्षी आत्मा की दृष्टि मात्र है ये तीनों अवस्थाएं। जागृत तो सबको पता है, स्वप्नावस्था में अपने देह को और देह के बाहर के विलास को वो साक्षात देखता है। स्वप्नावस्था में वहां के भोगों को स्वप्न की इंद्रियों के द्वारा भोगता है कि नहीं भोगता है। और सुसुप्ति में कोई वृत्ति नहीं रहती है ना, किंतु सुख का अनुभव वो अवश्य करता है। अज्ञान और सुख के अनुभव की इस अवस्था का नाम सुसुप्ति, गाढ़ी निद्रा है। जागृत अवस्था के, अब देखो, जागृत अवस्था के अभिमानी को विश्व बोलते हैं, ठीक है, और स्वप्न अवस्था के अभिमानी को तेजस बोलते हैं, और सुसुप्ति अवस्था के अभिमानी को प्राज्ञ बोलते हैं। ठीक है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं की अपेक्षा से आत्मा को या साक्षी को तुरी कहा जाता। तुरी है, ये पूरा मांडुक्य दर्शन बहुत बड़ा, उपनिषद में बहुत बड़ा वर्णन है, हम थोड़ा सा बता रहे हैं आपको, ठीक है, संक्षेप में। तो चौथा तुरी होता है ना, इसको फोर्थ बोलते, चौथा कहा जाता, किंतु ये तुरी है, चौथा तत्व तो नहीं है, इन तीनों अवस्थाओं का अधिष्ठान है, तीनों से विलक्षण तुरी है। उदाहरण के लिए जैसे तीनों अवस्थाएं हैं, जैसे कोई व्यक्ति, उदाहरण के लिए कैसे समझते हैं तुरी अवस्था को? जैसे कोई व्यक्ति सफेद, लाल, काले, पीले कपड़े पहने, सफेद, लाल, पीले या सफेद, लाल, काले 3 कपड़े पहन ले और फिर उतार दे। कपड़े 3 हैं किंतु वस्त्र पहनने वाला एक है। तो ये आत्मा इन अवस्थाओं से पृथक इनका साक्षी है, ये निश्चय हो गया। अब क्या हुआ? ये अपने में जो अपना मैं, अहम, ये तुम पदार्थ का शोधन होगा। शोधन होकर क्या हो गया? तुम क्या बन गया? अहम क्या बन गया? साक्षी हो गया। समझ में गया? अहम क्या बन गया? साक्षी, शोधन करके। अब साक्षी क्या होता है? बोलते साक्षात पश्यति इति साक्षी, जो बिना सूर्य आदि की रोशनी के, बिना आँख के, बिना इंद्रियों के, बिना बुद्धि के, बिना भासमान अहम के साक्षात अपरोक्ष रूप में प्रकाशमान हो, वो साक्षी है। स्वयं प्रकाश चैतन्य आत्मा साक्षी है, वही आत्मा है। ठीक है, साक्षी आत्मा ही है। ये बात निकल कर आई, समझ में आ गया है कि जो आपका अहम है वही साक्षी आत्मा है। लेकिन इतना तो ज्ञान हो गया, लेकिन अभी ज्ञान पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाहर बनी बनाई दुनिया दिख रही है आपको। अब इनके बनाने वाले ईश्वर का भी अनुमान होता है, इसलिए अब तत्पदार्थ यानी ईश्वर का शोधन करो। ईश्वर, आपने अपना शोधन कर लिया, अब ईश्वर का शोधन करना है। वेदांत का सिद्धांत ये है, निमित्त कारण, मतलब इंस्ट्रूमेंटल कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण, मटेरियल काज, दोनों मटेरियल कारण ब्रह्म है, मतलब दोनों निमित्त और उपादान कारण दोनों ब्रह्म है। और ये जगत ब्रह्म में कैसे मालूम पड़ता है? फिर माया से मालूम पड़ता है। जब तक हम ब्रह्म को नहीं पहचानेंगे, है ना, तब तक परोक्ष रूप से निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों
दोनों ब्रह्म हैं, ठीक है, परंतु ब्रह्म को प्रत्येक चैतन्य भिन्न जब आप पहचान लोगे तो उसके बाद ना तो इफिशियंट काज निमित्त कारण रहेगा ब्रह्म और ना मटेरियल काज उपादान कारण रहेगा, कारण मात्र का ही बाद हो जाता है। ठीक है, सृष्टि बनी बनाई सामने दिख रही है ना, इसलिए जो शास्त्र है, वेद है, इसकी संगति लगाता है कि कैसे भाई सृष्टि ने निमित्त कारण ने बनाई, कैसे बनाई। अब भाई न्यायवादी आ गए, न्याय दर्शन बोलता है आरंभवाद, न्याय दर्शन में आरंभवाद है ना, कि सृष्टि बने शुरू हुई निमित्त कारण ने, भगवान ने बनाई, तो इसको बोले आरंभवाद न्याय दर्शन। अब सृष्टि बन गई, ये परिणामवाद है ना, और फिर ना बनी ना बनाई और ना है, केवल ब्रह्म ही सृष्टि के रूप में भाषित हो रहा है, ये विवर्तवाद है, वेदांत है। अच्छा, बौद्ध लोग चित्त परिणामवादी हैं और शून्य परिणामवादी हैं, विशिष्टाद्वैती ब्रह्म परिणामवादी, लेकिन वेदांती विवर्तवादी है। ठीक है, ब्रह्म कार्य कारणातीत है भाई, संसार में क्या दिखता है, कार्य दृश्य, और है क्या योग में कर्ता ही कार्य को सिद्ध करता है, नहीं, कर्ता ही योग क्या करता है, कार्य दृश्य और भोग नहीं, क्या है, कार्य दृश्य और भोग, संसार में तीन चीजें हैं, और कर्ता ही कार्य को सिद्ध करता है, तो दृष्टा ही दृश्य को देखेगा ना भैया, भोक्ता ही भोग को देखेगा ना। इस प्रकार कर्ता कर्म का एक द्वैत है, इसी प्रकार ईश्वर जगत का एक द्वैत है। कार्य कारण का विवेक करोगे तो कारण नित्य मालूम पड़ेगा, किंतु कारण का नाम ब्रह्म नहीं है। ठीक है, ठीक है, कारणता ब्रह्म में आरोपित है, सत्ता में चेतन और आनंद दोनों हैं, परंतु यदि केवल सत्ता की दृष्टि से विचार करें तो कार्य कारण दोनों एक ही सत्य के विवर्त मतलब आभास रूप का अनुभव हो जाएगा। इसी दृष्टादृश्य विवेक चित्त की प्रधानता से होता है, ये दृष्टादृश्य विवेक, और करण विशिष्ट चेतन करता होता है, और वृत्ति विशिष्ट चेतन को ज्ञाता बोलते हैं। ठीक है, उसमें जागृत अवस्था को जो दृष्टा है ना, वही सुसुप्ति का भी दृष्टा है, और जो सुसुप्ति का साक्षी है वही जीव साक्षी है, वही ईश्वर साक्षी है। महावाक्यों से साक्षी की ब्रह्म रूपता अनुभव की जाती है। ब्रह्म को समझाने के लिए उसमें कारणत्व का आरोप करना एक तरकीब है। ब्रह्म अद्वितीयता बताने के लिए, ब्रह्म की अद्वितीयता बताने के लिए जगत का कारण हम पहले बतलाते हैं, फिर उस कारण का अपवाद कर देते हैं। ठीक है, यानी जगत का बाद हो जाता है। वेदांत की ये रीति है, वो पहले अल्प उपाधि वाले जीव को सिद्ध करता है, फिर सर्व उपाधि वाले ईश्वर को सिद्ध करता है, और फिर निर्विशेष चिन्मात्म ब्रह्म में अभेद करता है। ठीक है, अंतिम परिणाम ये निकलता है कि चिन्मात्र ब्रह्म है और वही जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का अधिष्ठान है। इसके अतिरिक्त शास्त्र योनि होने के कारण संसार में पूर्ण व्यवस्था और नियमबद्धता देखने में आती है। देखो नहीं, संसार में आपको नियम लगेगा, गुरुत्वाकर्षण है, सूरज चंद्रमा घूम रहे हैं, तो नियमबद्धता देखने में आने के कारण ब्रह्म सर्वज्ञ और सर्वशक्ति भी होना चाहिए, नहीं ऐसा लगता है आपको? तो साथ में जगत के जन्मादि के कारण, क्या अब इसको बोलेंगे ऐसे कि शास्त्र में जगत के जन्मादि के कारण से उपलक्षित ब्रह्म तत्व को ही ईश्वर कहते हैं। समझ में आया? मतलब जगत के जन्मादि के कारण से उपलक्षित ब्रह्म तत्व को ही ईश्वर कहते हैं। तो जो कि सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है एवं सर्वव्यापक भी है। श्रुति ने, वेद ने, उपनिषद ने तत्पद के द्वारा उसी समष्टि उपाधिगत चैतन्य को सूचित किया है। तो क्या हुआ, यहाँ तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर और लक्ष्यार्थ निरुपाधिक ब्रह्म है। उसी प्रकार तुम पद का वाच्यार्थ जीव है और लक्ष्यार्थ शुद्ध साक्षी प्रत्यगात्मा है। ठीक है, अब गुरु बोलेगा तत्त्वमसि, तो वाक्य से श्रुति वेद इन लक्ष्यार्थों की एकता का बोध कराती है। इस अभेद की दृष्टि से जीव और ईश्वर की उपाधियों का मिथ्यात्व सूचित हो गया। ठीक है, देखा जाए तो ब्रह्म का कोई कार्य नहीं है, श्वेता उपनिषद श्रुति बोलती है ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते। ठीक है, जहां ये समझना है यहाँ
कि जगत ब्रह्म से अभिन्न है। जैसे सांप आदि विकल्प अपने अधिष्ठान रस्सी से अभिन्न है, मिट्टी से बने पदार्थ मिट्टी से अभिन्न है, आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है नहीं, आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है, क्योंकि जीव चेतन और ईश्वर चेतन का भेदक भी प्रपंच है, वो पहले से ही ब्रह्म से अभिन्न है, अतः अद्वितीय ब्रह्म ही है, ये सिद्धांत प्राप्त होता है। अब सावधान, एक चीज बताते हैं, सभी उपनिषदों में, वेद में आत्मा और ब्रह्म की एकता ही लक्ष्य है, इसी का बोध वेदांत कराता है। जो कि स्वतः सिद्ध वस्तु है, उसका अपरोक्ष ज्ञान केवल शब्द प्रमाण से ही होगा। कैसे होगा? शब्द प्रमाण से, ठीक है, महावाक्य से। कैसे होगा इसका अपरोक्ष ज्ञान? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब महावाक्यों से। महावाक्यों में भी तत्पदार्थ और तुम पदार्थ के शोधन पूर्वक, जैसा हमने बताया, उसकी निवृत्ति की एकता के अखंडार्थ में परिणित बुद्धि से, इसी को ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं, ठीक है। वेदांत आत्मा में अज्ञान या माया को सिद्ध नहीं करता, अपितु निवृत्त करता है। यदि आप अज्ञान कोई वस्तु है, बहुत लोग सोचते हैं अज्ञान अलग से कोई वस्तु नहीं। अज्ञान, अगर आपने अज्ञान को कोई अलग से वस्तु मान लिया तो आपका अज्ञान कभी निवृत्त नहीं होगा। संपूर्ण प्रपंच का जो अधिष्ठान चेतन है और इस अंतःकरण का भी जो अधिष्ठान चेतन है ना, वो एक ही है। मतलब आपके अंतःकरण का अधिष्ठान और इस प्रपंच संसार का अधिष्ठान एक ही है। तो जो अंतःकरण का साक्षी चेतन है वही संपूर्ण प्रपंच का साक्षी चेतन है, ठीक है। तो वेदांत क्या है, समझ में आया? तत्पदार्थ और तुम पदार्थ का विवेक करके वाक्य द्वारा वाच्यार्थ में भेद और लक्ष्यार्थ में एकता ज्ञात होती है। यदि दुनिया में कोई जानता है तो इसी अद्वैत ब्रह्म की अनुभूति बोलते हैं इसको। ये प्रतीयमान सभी भेद ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, न जीव, न जगत, न ईश्वर। ये प्रतीयमान भेद ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इनको किसी भी भाषा में, है ना, किसी भी आचार्य के द्वारा, किसी भी देश का वासी किसी भी काल में यदि प्राप्त कर लेता है तो उसको वो वैदिक संविधान नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिकल चीजें बता देते हैं। जब हम कानपुर में थे, 12th क्लास में पढ़ते थे, 1977 की बात है, पढ़ता था मैं, तो संडे को एक सज्जन थे, हम उनका नाम नहीं लेंगे, महात्मा जी टाइप गेरुआ वस्त्र पहनते थे, वो गंगा के किनारे रहते थे कानपुर में। तो मैं संडे को वहाँ जाया करता था। तो वो क्या करते थे, दृष्टा है, वो कहते थे दृष्टा का, साक्षी का ध्यान करो, पीठ सीधी करो, सबको बिठाल देते थे, पीठ सीधी करो और साक्षी का ध्यान करो। हम लोग बैठ जाते थे, ध्यान करते भी थे। लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद जब हमारी मुलाकात हमारे पूज्य गुरुदेव जी से हुई तो ये विचार बाद में आया कि जिसका ध्यान वे कराते थे महापुरुष सज्जन हैं, वो दृष्टा साक्षी नहीं होता है, ठीक है। जो ध्यान करने वाला है उसका अपना आपा ही दृष्टा साक्षी है। तो ये सब भटकाने वाला साक्षी का ध्यान हो ही नहीं सकता। ये हमको 20 साल बाद समझ में आया। तो कहने मतलब जब तक ये भटकाने वाले लोग हैं, स्वयं को पता होता है नहीं, आचार्य बन गए, बहुत सारे लोग हमने देखा आचार्य बने बैठे, आप खुद के पढ़ लिए, आचार्य बन गए, भटकाते रहेंगे। ये समझना है कि दृष्टा होना नहीं है, सचमुच तुम दृष्टा हो, आपका अस्तित्व ज्ञान स्वरूप ही है। दृष्टा अनेक नहीं होता, हर एक शरीर में अलग अलग दृष्टा नहीं है, ठीक है। ये शरीर आदि के भेद से दृष्टा अनेक नहीं होता भाई। श्री उड़िया बाबा जी से एक शिष्य ने पूछा, महाराज जड़ और चेतन वस्तु अलग अलग करने वाली चीज क्या है? कौन सी चीज? बाबा बोले अज्ञान। अज्ञान माने क्या? देश काल वस्तु को सत्य समझना और दृष्टा के स्वरूप को ना जानने के कारण जिस दृश्यमान देश काल वस्तु को हम सत्य समझते हैं, यही अज्ञान है, भ्रांति है। ये उत्पत्ति प्रलय की बात उन लोगों के लिए हम बताई गई है जिन लोगों की बुद्धि में ब्रह्म सृष्टि उत्पत्ति प्रलय रचा बचा है,
है, वो जानते हैं कि इसको किसी ने बनाया, तो उनकी बुद्धि में पहले उत्पत्ति प्रलय की बात बताई जाती है, फिर उसी ब्रह्म से सृष्टि उत्पत्ति प्रलय फिर स्थिति बताई, फिर उसी में प्रलय बताया, ठीक है, फिर उससे अभिन्नता प्रलय बताकर उससे अभिन्नता सिद्ध करने के लिए एक युक्ति है, ठीक है, एक तरकीब है। कुछ लोग 30-40 साल से वेदांत के अभ्यासी हैं, हम जानते हैं बहुत लोगों को, वे आते हैं मेरे पास, आते हैं समझ कहते थे, वे बोलते थे समझ में तो सब आ गया लेकिन वृत्ति एक जगह टिकती नहीं है। ऐसे लोगों ने क्या किया, क्यों नहीं टिकती, एक वृत्ति बनाई है। ये 30-40 साल से वेदांत के अभ्यासियों की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों ने अपनी कल्पना से एक ब्रह्म बनाया हुआ है और वे चाहते हैं कि कल्पित ब्रह्माकार वृत्ति हमारी वृत्ति का विषय बनी रहे। ये कल्पना वाला ब्रह्म जगत के समान ही दृश्य है, ये ब्रह्म नहीं है। तो जो ब्रह्माकार वृत्ति सुसुप्ति में चौपट हो जाती है, उसको तुम क्यों लाना चाहते हो भाई? ये कल्पना के पेट में लाया हुआ ब्रह्म है, कल्पना के अंदर का ब्रह्म है। इस कल्पना का प्रकाशक स्वयं प्रकाश कल्पना का अधिष्ठान है, वो स्वयं तुम हो। इसी कारण भामतीकार मानते हैं कि वृत्ति केवल औपाधिक ब्रह्म का ही स्पर्श करती है, शुद्ध का स्पर्श नहीं करती। हम स्वयं ब्रह्म हैं। ये ज्ञान होने पर कल्पना और वो कल्पित उपाधि अपने अधिष्ठान से भिन्न रही क्या? नहीं है। और ये कल्पित देश, कल्पित काल, कल्पित ब्रह्म, ये सब स्वयं से भिन्न हुए क्या? अलग हुए क्या? नहीं ना। तो इसी स्वतंत्रता को ब्रह्म बोलते हैं। अज्ञान ही परमात्मा का पर आवरण है, कोई दूसरी चीज परमात्मा पर आवरण नहीं हो सकती भैया। संसार में जितने भी उदाहरण दृष्टांत हैं वे सब परिणामवाद के दृष्टांत है, विवर्तवाद, मूल ब्रह्म का कोई दृष्टांत नहीं है, ठीक है। एक भ्रम मिटेगा दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। जब तक भ्रम नहीं मिटेगा तब तुम जब तक भ्रम नहीं मिटेगा जब तक तुम्हें अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा। जब तक, ये हम तुमको एक बहुत सूक्ष्म बात बता रहे हैं प्रैक्टिकल, जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं जानोगे तब तक अपने नहीं जानोगे। बड़ी विचित्र बात है, अधिष्ठान के जाने बिना अज्ञान निवृत्त होता ही नहीं। एक के क्या वेदांत बोलता है, एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान हो जाएगा। ये वेदांत के बड़ा विलक्षण सिद्धांत है। वेदांत एक ऐसी वस्तु है जो संपूर्ण सीमाओं को काट देता है, काट करके स्थित है। वेदांत में अभी तक क्या समझे हैं? क्या समझे अभी तक? चलो सारांश बता देते हैं। क्या हमने जो बताया, सबसे पहले क्या, वेदांत के अधिकारी बनने के लिए, सीरियस बात नोट पे, वेदांत का अधिकारी बनने के लिए वैराग्य चाहिए भाई। वैराग्य होता है विवेक से, हैं, अभाव से। गरीबी से वैराग्य नहीं होता कि जो लोग गरीब हैं वो वैरागी हो जाएंगे, नहीं, वो विवेक से होगा। वैराग्य में 3 बातें आनी चाहिए। क्या? ये जो तुम्हारे सामने वस्तुएं हैं ना, उनमें दुख है, उनमें फंसोगे तुम दुखी, तुझे सारी वस्तुएं दुख देंगी, चाहे जो कुछ हो। दूसरा, उसमें ज्ञान का नाश है। इन वस्तुओं में ध्यान लगाओगे, ज्ञान का नाश हो जाएगा आपके। वस्तुएं तुमको भी जड़ बना देंगी, उसमें मौत घुसी हुई है, वो तुमको मौत की ओर ले जाएगी। वैराग्य के बाद अब तीसरा क्या है? वैराग्य के बाद आचार्य या गुरु द्वारा श्रवण करना है, ठीक है। खुद से पढ़ना नहीं है, खुद से पढ़कर, बहुत बड़े बड़े आचार्य लोग बैठे हैं गड़बड़ गड़बड़ बता रहे हैं, खुद से पढ़कर नहीं। वेदांत में ऐसे अर्थ का निरूपण किया गया है जो समझ के भीतर नहीं, समझ के पीछे होकर जगमग जगमग करता है। वेद कहता है यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः। इसलिए गुरु द्वारा श्रवण होना चाहिए। वेदांत में श्रवण और मनन निधिध्यासन पारिभाषिक है, डिफाइंड है। वेदांत में कान के छेद में आवाज टकराने का नाम श्रवण नहीं है। श्रवण माने ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान के निश्चय में है। ऊंट के कान में तत्वमसी सुनाने का नाम श्रवण या श्रावण नहीं है। श्रवण में 6 बातें हैं, उपक्रम और उपसंहार की एकता है क्या इसमें? ये देखो। दूसरा, श्रवण की बात बता रहे हैं। दूसरा, कौन सी बात बार बार दोहराई गई है। तीसरा, उसमें अपूर्वता क्या है। चौथा,
उसका फल क्या निकलता है, और पांचवा उसमें तारीफ किसकी की गई है, और छठा युक्तियां किसके पक्ष में, लॉजिक कहाँ है। इन सबको जब समझोगे उस सबको मिलाकर श्रवण बोलते हैं, ठीक है, वेदांत इट इज डिफाइंड। और मनन क्या होता है, श्रवण और युक्तियों से, लॉजिक से उसी अर्थ को सिद्ध करना मनन है। अब ये निधिध्यासन भी डिफाइंड है, ठीक है, वेदांत में। निधिध्यासन समाधि नहीं है, ध्यान नहीं है, ठीक है। मैं देह हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, ये विपर्य बार बार आकर आपको चित्त को दबा देता है, दबाएगा बार बार, श्रवण के बाद भी ये दबाएगा। तो फिर क्या करें, तो सबको भगा देने के लिए ये निधिध्यासन किया जाता है। मतलब जो आपने श्रवण किया, फिर मनन किया, उसके अर्थ में जो चित्त वृत्ति की स्थिरता है, ठीक है, उसका नाम निधिध्यासन है। श्रवणादि के द्वारा ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव होना चाहिए। कैसे माना जाएगी, अच्छा कैसे माना जाएगी, हमको अनुभव हो गया, आपको हमको ये अनुभव होता है कि ये सुषुप्ति है, ये कैसे जाना, अच्छा गाढ़ी नींद कैसे जाना, ये साक्षी भास से है, ऐसे जाना, ऐसे बोला जाए भाई ये साक्षी भास ऐसे जाना। अच्छा मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये किस कारण से जाना आपने, तो बोले हैं साक्षी भास से है। अच्छा और ये ब्रह्म है, ये कैसे जाना, फिर बोले कि ये तो श्रोत प्रमाण, वेद प्रमाण से, महावाक्य से, प्रमाण से देखा और देखकर वैसा उल्लेख कर देते हैं। क्या तुमको ऐसा अनुभव होता है कि नहीं, संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान, नाम का, रूप का, कर्म आदि का, इन सब परिच्छेदों का भी जो अभाव है, और उस अभाव से उपलक्षित सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश प्रत्येक चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व है, वही मैं हूं। इसका फल क्या हुआ कि अज्ञान का जो कार्य है वो सारा बाधित हो गया, कैंसल्ड हो गया। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व के बोध से जीव जगत ईश्वर के भेद भस्म हो गए। अधिष्ठान स्वयं प्रकाश तब अनुभूत होगा जब वो आत्मा से अभिन्न होगा, समझो। और आत्मा अविनाशी तब होगा जब वो ब्रह्म से अभिन्न हो, ठीक है। अब मैं बताता हूं अपनी बात। मैंने अपने गुरु में भगवत भक्ति, भगवत बुद्धि की करके, श्रद्धा और विश्वास करके लगभग 3 वर्षों तक लगातार निधिध्यासन करने के पश्चात आई मेड ए ब्रेक थ्रू, ठीक है, आई मेड ए ब्रेक थ्रू, ठीक है। इसमें मैं अपने गुरु की कृपा ही मानता हूं। मैंने जो कुछ 20-25 वर्षों में अपने गुरु से सीखा, ठीक है, समझा, अनुभव किया, वही सब मैंने आप लोगों को 1.5 घंटे में बतला दिया, ठीक है। 1.5 पौने 2 घंटे में बताने का प्रयास किया है। हमको मालूम है कि अद्वैत वेदांत बहुत कठिन है, आप कितना समझे होगे ये नहीं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। हमसे बहुत से लोगों ने अनुरोध किया था कि आप अद्वैत वेदांत बताइए। वेदांत समझने के लिए हमारे चैनल के सभी वीडियो आप सुनिए धीरे धीरे, है ना। हमको तो 20-25 साल लग गए। हमारे प्रत्येक वीडियो में वेदांत है, चाहे जिसका भी, मैं कोई भी वीडियो ले लो, चाहे शॉर्ट वीडियो, उसमें आपको चाहे भक्ति हो चाहे सब में वेदांत आपको मिलेगा, ठीक है। उसके पृष्ठभूमि वेदांत ही है। तो सारे प्रत्येक वीडियो में वेदांत है, चाहे वो गीता पर हो, चाहे भागवत पर हो, चाहे ब्रह्मसूत्र पर हो, चाहे कोई भागवत चर्चा हो, ठीक है। कृपया, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।